हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएस चारण यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं राजेश सैनी लेके आया हूँ राजस्थान ज्योग्राफी में आज एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जो हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जो टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान की प्रमुख घासें, जिनमें सुगंधित घासों की बातें होंगी और हमारे जो रेगिस्तानी चारागाह के रूप में घासें हैं उनके भी होगी। वह पूर्वी राजस्थान में जो घासें हैं उनके संदर्भ में बातें करेंगे दोस्तों। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक्स पे दोस्तों। तो देखिएगा, बात करें राजस्थान में जो प्रमुख घासें हैं दोस्तों, इन घासों को अपन लोग दो पार्ट्स में इसको अपन ने डिवाइड किया है। एक सुगंधित औषधीय घासें होती हैं दोस्तों, जबकि दूसरी जो घासें हैं वो रेगिस्तानी चारागाह के रूप में होती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी आएंगी दोस्तों उनमें। तो देखिएगा, सुगंधित जो घासें हैं दोस्तों उनमें एक घास का नाम है सुगनी घास है। ये सुगनी जो घास है दोस्तों ये हमारी एक सुगंधित घास है। उसके बाद एक जो घास है उसका नाम है दोस्तों बुर घास। ये एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो बुर घास है, डिटेल से आगे बात करेंगे। एक जो घास है दोस्तों वो है खस घास, आपने पढ़ा भी होगा खस घास। एक का नाम सुगनी आ गया है, एक है ओलेवरी घास, ओलेवरी। ओलेवरी घास का ही दूसरा नाम है। इसके जो गुण है, विशिष्ट गुण है दोस्तों, कि ये सुगंधित घास है। इसमें एक सिट्रल नामक एक रसायन पाया जाता है और उससे क्या प्रोटीन ए बनाया जाता है जो दवाइयों हेतु उपयोग में लिया जाता है। अतः इसी कारण इस ओलेवरी घास का दूसरा नाम है लेमन घास दोस्तों। अगली बात करें, ये अपने वेस्टर्न राजस्थान के संदर्भ में डेजर्ट वाले जो पार्ट है उसके संदर्भ में बातें होती है। फिर आती है रेगिस्तानी चारागाह घासें दोस्तों, जिनमें एक घास है सेवण घास है। कौन सी घास है बताइएगा? एक जो घास है वो है सेवण घास, एक का नाम है अंजन घास, एक का नाम है मोड़ा धामण घास, एक का नाम है धामण घास, एक है करड़ घास, एक है सिरकानिया घास है। मतलब दोस्तों ये हमारी जो पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें उसमें ये घासें पाई जाती हैं। सेवण, अंजन, करत, मरत, सिरकानिया घासें, धामण घासें, मोड़ा धामण घास है। ये समस्त घासें जो रेगिस्तानी चारागाह के रूप में जानी जाती हैं दोस्तों। बात करें सबसे पहले सुगंधित एवं औषधीय घासें। जो सुगंधित एवं औषधीय घासें हैं उनमें सबसे पहले बात कर रहे हैं बुर घास की। दोस्तों ये जो बुर घास है, ये बुर घास से मैंने अभी बताया है आप लोगों को कि ये एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट है। ये बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कोलायत स्थान है, देशनोक स्थान है, नोखा, सरदार शहर स्थानों, सरदार शहर जो चूरू में है, इन स्थानों पे दोस्तों ये घास पाई जाती है। और ये जो बुर घास है, इस बुर घास में आसवान विधि के माध्यम से, आसवान विधि के माध्यम से सुगंधित तेल निकाला जाता है और उस तेल में 50 से 70% एक रसायन पाया जाता है और उस रसायन का नाम है पाइपरिडोटिन, पाइपरिटोन। ये पाइपरिटोन नामक जो उपयोगी रसायन होता है दोस्तों, जिससे सुगंधित तेल बनाया जाता है, औषधीय बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो इत्र की बात कर लीजिएगा, जो साबुन होते हैं दोस्तों, जितनी भी श्रृंगार सामग्रियां होती हैं उन सभी के संदर्भ में बुर घास है। तो बुर एक सुगंधित घास है जो बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़, देशनोक, नोखा, कोलायत इन स्थानों पे ये पाई जाती है। दूसरी घास आ रही है दोस्तों सुगनी घास से। कौन सी घास है बताओ? ये एक घास है सुगनी। दोस्तों जो सुगनी घास है वो जैसलमेर के आसपास पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है और इसका यूज दवाइयां और साबुन बनाने में किया जाता है। दवाइयां बनाने में, साबुन बनाने में यदि किसी घास का यूज किया जाता है तो वो घास सुगनी घास है दोस्तों। कौन सी घास है बताइएगा? सुगनी घास है। अगली बात करें, अगली जो घास है दोस्तों वो है ओलेवरी घास है। ये जो ओलेवरी घास है इसी का दूसरा नाम क्या है? लेमन घास। अभी बात करेंगे कैसे है। यह बुर घास की प्रजाति है। जो बुर घास है हमारी, अभी बात की है श्री डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा, देशनोक और ये आसवान विधि द्वारा जो तेल निकलता है उसी की एक उप जाति है जो जोधपुर के, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसिया स्थान और लोहावट स्थानों के क्षेत्रों में प्रमुखता से ये पाई जाती है।
इसमें भी एक रसायन पाया जाता है और उस रसायन का नाम है सिट्रल। कौन सा रसायन बताइएगा? सिट्रल एक रसायन पाया जाता है और ये सिट्रल जो रसायन उपस्थित होता है जिसमें विटामिन ए बनाया जाता है, और विटामिन ए बनने के बाद दोस्तों इससे उपयोगी जो है इत्र बनाया जाता है, साबुन बनाए जाते हैं दोस्तों, जो सुगंधित साबुन होते हैं, श्रृंगार सामग्री आदि में, दवाइयां बनाने में, और ये समस्त इन सभी में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारी ओलोवरी घास। इसी इन्हीं सब गुणों के कारण इस घास का नाम पड़ा है लेमन घास। क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम्स में कि लेमन घास कहाँ पे पाई जाती है, तो वही जोधपुर के आसपास पाई जाती है लेमन घास। अगली है खस घास दोस्तों। खस घास, ये जो खस घास है वो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में मिलती है और ये भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, 3 जिले प्रमुखतया पूछे जाते हैं कि खस घास सर्वाधिक पाई जाती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में ये पाई जाती है। इसकी जड़ों से तेल निकलता है और वो तेल किस यूज में आता है दोस्तों? वह तेल इत्र बनाने में, शरबत बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में, जो पेय पदार्थ होते हैं ना अपने शिकंजी वगैरह ये बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाने में, वह कूलर की टाटियां बनाने में, और कमरे को ठंडा रखने के लिए इस खस घास का यूज किया जाता है। इसी के नाम पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि खस खस के पंखे, किसके पंखे बताइएगा? खस खस के पंखे। जो खस खस के पंखे हैं ये सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं। सवाई माधोपुर के प्रमुख, सवाई माधोपुर जिले के प्रमुख है दोस्तों। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, खस खस के पंखे सवाई माधोपुर के हैं और खस घास भी हमारे मुख्यतः सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है। चलें आगे। उसके बाद देखिएगा अन्य घासें, जिनमें सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सेवण घास की। दोस्तों सेवण घास जब भी आपने पश्चिमी राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा है तो बिल्कुल सेवण घास आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सेवण जो घास है वो एक पौष्टिक घास है और ये पौष्टिक घास से दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक है। और दुधारू पशुओं के लिए बात करें तो गायों के लिए, एक तो गायों के लिए प्लस भेड़ के लिए, गायों और भेड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब गायें यहाँ पे कांकरेज है, थारपारकर है दोस्तों, इनके लिए। भेड़ों में बात करें मारवाड़ी है, जैसलमेरी भेड़ें हैं, ये हमारी यहाँ पे जो घासें, साहिवाल भेड़ भी आएगी, वो सॉरी ऊंट भी आएगी, साहिवाल जो है वो गाय है दोस्तों, थोड़ा हाँ जी कंफ्यूज ना होइएगा, ये यहां लिख देते हैं। चलो, एक है साहिवाल प्लस एक है थारपारकर प्लस एक और है जिसका नाम है कांकरेज। इन नस्लों के लिए, जो गाय की नस्लें हैं हमारे, उन नस्लों के लिए इसका जो उपनाम है दोस्तों कि उपनाम लिलोन। जब सेवण को अपन काट लेते हैं तो कटी हुई घास को लिलोन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है लिलोन क्या है, तो सेवण की कटी हुई घास लिलोन कहलाती है। आगे आ रहा है इसे गोडावन की प्रजनन स्थली, क्योंकि गोडावन अंडे देता है। मरुस्थल में लाठी सीरीज में राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक कौन पाया जाता है? आपको पता है सर्वाधिक गोडावन है राज्य पक्षी, वो अंडे इसी पे देता है, अतः गोडावन की प्रजनन स्थली कहते हैं। वानस्पतिक नाम की बात करें, इसका नाम है लस्सी यूरस। क्या नाम है बताइएगा? लस्सी यूरस सीडिकुस इसका वानस्पतिक नाम है। और प्राप्ति क्षेत्र है लाठी सीरीज, बहुतायत मिलेगी आप लोगों को, जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान पश्चिमी राजस्थान में ये बहुतायत पाई जाती है। दूसरी जो घास है वो है धामण घास। दोस्तों धामण घास की बात करें, ये भी सेवण के पश्चात एक पौष्टिक घास है। वानस्पतिक नाम है ट्राइडेकस प्रोकम्बस इसका वानस्पतिक नाम है। और संस्कृत में इसको जयंतीवेद कहा गया है,
हिंदी में इसको घामरा कहा गया, घामरा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घामरा। इन नामों से इसको जाना जाता है। फिर आ रहा अंजन घास से। जो अंजन घास है ये हर मौसम में उगने वाली घास है, हर मौसम में उगने वाली घास है दोस्तों, और ये घोड़ों गायों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अगली घास एक है कुट्टू दोस्तों, ये भी अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। जो सेवण घास है वो तो है ही इंपॉर्टेंट अपना, और इसके अलावा जो कुट्टू घास है वो केवलादेव में बहुतायत पाई जाती है। जो केवलादेव है हमारा, उसमें बहुतायत ये पाई जाती है। और केवलादेव आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है साइबेरियन सारसों के लिए। एक पक्षी नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्थापित किया गया है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, और उन्हीं के प्रयासों से ये पक्षी अभ्यारण्य अतः यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं। उन सारसों की ये पसंदीदा घास है दोस्तों, इसको बड़ी ही चाव से खाते हैं। और ये कुट्टू घास है जो शीतकाल में आते हैं, इसको अपना भोजन बनाते हैं। तो ये कुट्टू घास से केवलादेव में पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा आगे अन्य एक घास है, मोथिया घास है। इसका वानस्पतिक नाम तो है साइप्रस रोटंडस है। ये प्राप्ति क्षेत्र तालछापर है दोस्तों, और काले हिरणों की भी ये पसंदीदा, जैसे कुट्टू घास अभी बात की साइबेरियन सारसों की पसंदीदा है, वैसे ही ये ध्यान रखिएगा दोस्तों इन काले हिरणों की पसंदीदा घास है। अगली है मोथा। मोथा घास भी केवलादेव भरतपुर में पाई जाती है, और ये जो केवलादेव भरतपुर की अपन बात करें दोस्तों, ये भी साइबेरियन सारसों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारसों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आ रहा है ऐंचा। ये एक केवलादेव में पाई जाने वाली एक ऐसी घास है जो इन सारसों को फंसाकर, क्यों? क्योंकि ये जो घास है वो घुंघरूदार घास है दोस्तों, इस प्रकार से घुंघरूदार घास है। एक बार इसमें यदि पक्षी का पंजा फंस जाता है, इसमें पक्षी का यदि पंजा, जो पक्षी का पंजा है वो पंजा एक बार इसमें फंस गया, मान लो पंजा फंस गया, तो भी उस पक्षी की फिर क्या होगी? मौत ही होगी, मृत्यु होगी दोस्तों, निकल नहीं पाता है। अतः मृत्यु जाल बनने वाली या साइबेरियन सारसों को फंसाकर मारने वाली घास है ऐंचा। कांग्रेस घास जयपुर में पाई जाती है, और चिंबल घास ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी अपनी इस क्लास में, इस वीडियो में मैं राजस्थान की जो सुगंधित घासें हैं एवं जितनी भी अपन ने स्थानीय घासें हैं उनका संदर्भ में चर्चा की है। यह एग्जाम्स की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो वीडियो बनाया है वो बेस्ट रहेगा दोस्तों। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, एग्जाम देने से पहले आप इसको जरूर देख के जाइएगा। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत इस BS चारण यूट्यूब चैनल पे दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को इस पे जोड़िएगा। धन्यवाद।